som da Xuxa é esse? Que som da Xuxa é esse? Hey guys, welcome and welcome back to my channel. If you don't know me, this is Ajo and welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे प्री बोर्ड्स कैसे गए और कैसा सब कुछ रहा, किस तरीके से मैं प्रिपेयर करके गई थी, क्या रिजल्ट रहा, ये सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे जो थे 69, मतलब उससे ऊपर किसी के आए नहीं इंग्लिश के एग्ज़ाम में। एंड मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, इस पर मुझे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पता नहीं क्यों, बट मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हुई अभी तक। एंड मुझे अब लगता है मुझे आंसर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी वजह से मेरा एक पूरा पैराग्राफ रह गया था और उसमें मैंने तुक्के मारे सीधे और कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो दिख रहा था उस पर टिक मारती गई। एंड मुश्किल से पेपर पूरा हुआ था, लाइक 5 मिनट्स भी नहीं रहते थे, 5 मिनट्स रहते थे तब तो मैंने शुरू किया था मेरा लास्ट वाला पैराग्राफ एंड वो रह गया था मेरा। फिर भी तुक्के मार के कुछ ना कुछ लिखाई। ग्रामर पोर्शन काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है मेरी पिछली बार से, बिकॉज हमारे जो टीचर वो चेंज हो गए हैं एंड शायद मुझे उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आने लगा है, दैट्स वाई। एंड ग्रामर में मेरे 4 मार्क्स गए थे बस, और लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ में मेरा 1 मार्क्स गया था दोनों में बस, और कुछ भी नहीं था गलत। एंड आंसर राइटिंग बिल्कुल सही थी। अब पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस किस में है, बट 69 मार्क्स थे मेरे उसमें। कमिंग ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इट्स हिंदी। और हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों मार्क्स बहुत ज़्यादा जाते उसमें, बट इस बार नहीं गए। ये सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट लगा मुझे, बिकॉज शायद मैंने उसे इम्प्रूव कर लिया है और एक कॉन्फिडेंस आने लगा है अंदर से कि हिंदी आसान सब्जेक्ट है, अब तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, मात्रा वगैरह में तो गलती नहीं होती है मेरी, बट जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें हो जाती है। एंड पद परिचय मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आप 10th क्लास से हो और पद परिचय की कोई वीडियो सजेस्ट कर सकते हो तो कर दो, एंड बिकॉज मुझे समझ नहीं आते वो बिल्कुल भी। तो एग्जैक्टली मेरे 75 मार्क्स आए थे हिंदी में। कमिंग ऑन टू दी सब्जेक्ट इन विच आई एम सो बैड, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करती मैं, दैट्स मैथ्स। बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करती उसे, जब करती हूँ तब तो कर लेती हूँ, बट कई बार मन ही नहीं करता करने का। लाइक अभी भी मेरे 3 चैप्टर पढ़े हैं एनसीईआरटी से, चैप्टर 8, 5 एंड 12 अभी तक नहीं किए। वैसे एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली है मैंने, ये 3 चैप्टर रहते हैं, इन्हें भी कंप्लीट करना है अब मुझे। एंड साथ में मुझे प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज मैंने कर रखे हैं लगभग चैप्टर्स के, बट फिर भी नहीं हो पाता बिकॉज टाइम मैनेज नहीं हो पाता मेरा बिल्कुल भी पेपर के अंदर, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। बट मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी अच्छे से करने का काम, बिकॉज अगर मैं सच में फेल हो गई मैथ्स में फिर मेरा क्या होगा। वैसे मेरे मैथ्स में आए हैं 52 मार्क्स, आई नो ये बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं है, बट मुझे थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्ट थे, बट एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हर बार। बट चलो ठीक है, आगे और भी ज़्यादा अच्छे से ट्राई करूँगी। पता नहीं मेरा मैथ्स में क्यों नहीं इंटरेस्ट है, बट अब ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे डेवलप करने का। जैसे कल मैंने एपी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। चलते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट पर, नो लास्ट नहीं है, साइंस भी है साथ में। अब आते हैं हम साइंस पर। साइंस का जो हमारा पेपर हुआ था वो था 3 पार्ट्स में। पहला फिजिक्स का अलग हुआ, केमिस्ट्री का अलग हुआ एंड बायोलॉजी का भी अलग हुआ था। बायोलॉजी में मेरे 61 मार्क्स जो कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है। हाईएस्ट मार्क्स 64 है जो कि मेरे फ्रेंड के हैं। एंड 61 इसलिए आए हैं बिकॉज 10 मार्क्स की ऐसी केस बेस्ड स्टडी दे रखी थी जिसमें अजीब अजीब से नाम थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और सेम बात यहाँ भी लागू होती है, किसी भी पेपर में मेरा अच्छे से टाइम मैनेज नहीं हुआ था। एंड जो मेरा केमिस्ट्री का था बस उसमें हुआ था टाइम मैनेजमेंट, वरना बिल्कुल भी, मतलब हर बार एंड पॉइंट तक जाते, लास्ट मिनट पर जाते जाते मेरा कुछ ना कुछ रह जाता था। बट मैं भी कोशिश करती थी कुछ ना कुछ तो लिख ही दूँ इसके अंदर। बायोलॉजी का तो वैसे तो सही है, बट उसमें केस बेस को ट्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करनी है, ट्राई नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है बायोलॉजी की केस बेस्ड स्टडीज़। एंड डायग्राम मैंने बिल्कुल अच्छे अच्छे बनाए थे, दैट्स वाई डायग्राम में बिल्कुल भी मेरे मार्क्स नहीं गए।
अगर आपको कह रखा है कि इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ तो बनाना ही बनाना है, बट अगर आपको बता रखा नहीं है तो भी आपको उसके अंदर डायग्राम बनाना होता है, बिकॉज इससे थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है और जल्दी जल्दी टिक हो जाते हैं। वो मैम ने हमें ये ट्रिक बताई थी। एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे डायग्राम्स है वो है हार्ट का डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम एंड ट्रॉफिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स। एंड अभी तो मुझे यही याद है, 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल अच्छे से मैंने ऐसे टिप्स पर याद करके। एंड अब आते हैं हम फिज़िक्स पर। फिज़िक्स में मेरे मार्क्स आए थे 68 एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी न्यूमेरिकल्स की। एंड थ्योरी मुझे बिल्कुल अच्छे से आती है, बट न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाती है, कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा साइन कन्वेंशन में। बट जैसे मेरा पेपर ख़त्म हुआ था, नीचे आने के बाद मैंने मेरे फ्रेंड से डिस्कस कर लिया था और पूरे डाउट मेरे क्लियर कर थे। लेकिन पेपर तो जा चुका था, अब डाउट क्लियर करो चाहे ना करो, लेकिन बोर्ड्स में हमें मिस्टेक नहीं करनी, दैट्स वाई मैंने पूरे डाउट क्लियर कर लिए थे मेरे। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में मेरे आए थे 68 मार्क्स, बिल्कुल सेम फिज़िक्स की तरह। केमिस्ट्री में मैंने बिल्कुल अच्छे से टाइम मैनेज किया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया था। एंड केमिस्ट्री काफ़ी सुधर गई है मेरी पिछली बार से। पिछली बार बहुत बुरे मार्क्स आए थे, मुझे पता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी मिड टर्म की, आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी मेरी मिड टर्म के रिज़ल्ट की, उससे काफ़ी ज़्यादा मैंने अच्छा किया इस बार शायद। एंड अब आते हैं हम लास्ट सब्जेक्ट पर, जो कि है हमारा एसएसटी। एसएसटी में मेरे आए थे 75 मार्क्स, जो कि थे हाईएस्ट। आई एम सो हैप्पी। मेरे मार्क्स कटे था, 1 मार्क्स तो था मेरा मैथ्स में। इतनी सारी जगह है भाई, 48 प्लेसेस है शायद, इतनी सारी प्लेसेस याद करनी पड़ेगी, बट जो मैंने लास्ट मिनट पे पढ़ी थी वही आ गई, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 4 मार्क्स आए थे उसमें, मेरे 1 मार्क्स कट गया था, बिकॉज स्टेट तो सही लगाया था बट जगह अच्छे से नहीं लगाई थी, जैसे बेलाडीला और एक था नागपुर, और एमसीक्यू में कटे थे मेरे मार्क्स। एसएसटी में मुझे बस पीवाईक्यूज़ को करना होगा। अब मेरा एसएसटी पूरा कवर हो चुकी है, बस इतना ही था। एंड अब आते हैं हम हमारे एडिशनल सब्जेक्ट पर, जो कि है म्यूज़िक मेरे पास, एंड उसमें मेरे आए हैं फुल मार्क्स एज एक्सपेक्टेड। अब आती है ट्रिक्स की बात, ट्रिक्स एंड टिप्स। तो मेरे हिसाब से तो पिछली बार मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स दे दी थी, एंड इस बार है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास है 2 सैम्पल पेपर, इंग्लिश एंड साइंस के, ओसवाल के। एजू कार्ड का एसएसटी का सैम्पल पेपर है, जिसमें 5 सैम्पल पेपर्स आते हैं, एंड ओसवाल वाले में 10 आते हैं, जिसमें से 5 तो सोल्ड होते हैं एंड 5 सेल्फ असेसमेंट होते हैं। अब और मैथ्स में तो सिंपली हमारे पास एक ऐप है, उससे मैं कर लेती हूँ और स्कूल में सर करवा देते हैं। इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी हो गए हैं, मैथ्स भी हो गया है। अब क्या रह गया? हिंदी। हिंदी में ज़रूरत ही नहीं है, हिंदी में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक बुक है उसी से कर लेती हूँ, उसके अंदर सैम्पल पेपर भी साथ में अटैच है, फुल मार्क्स नाम है उसका। एंड दैट्स ऑल। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है कीबोर्ड्स में, एंड आई एम सो हैप्पी। बट हैप्पी होने से काम थोड़ा ना चलेगा, अभी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। अभी मैं परफेक्ट नहीं हुई हूँ किसी भी चीज़ में, जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड था वहाँ तक अभी मैं पहुँची ही नहीं हूँ। एंड दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाय।